और Huma seems really excited about the wedding, although she's not invited. I'm not invited. Now, why do you keep saying? हम बिलावल हाउस की तैयारियों की बात कर रहे थे, फिर ऑफ कोर्स बख्तावर की शादी जो बिल्कुल होने वाली है इस वीकेंड पे, तो एक्साइटमेंट हमारी नहीं है क्योंकि हम बिल्कुल इनवाइटेड नहीं है। आपको बताना बहुत ज़रूरी है, बिलावल हाउस कराची में सालों बाद खुशियों भरी तकरीब जो है वो हो रही है। बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ जो है वो हो चुका है। वो तो खैर कुछ अरसे से आफ्टर द मंगनी मेरा ख्याल है वो सारी जो चीज़ें हैं वो रुकी ही नहीं होंगी। हफ्ते के रोज़ हम आपको दिखा रहे हैं महमूद चौधरी और बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी के सिलसिले में ख़वातीन की महफिल मिलाद हुई, जहां पीपल्स पार्टी की कई रहनुमा मौजूद थी। और 2 दिन बाद यानी 27 जनवरी को मेहंदी होगी, फिर 29 को निकाह है और फिर 30 को रुखसती होगी। यानी निकाह अलहदा हो रहा है और फिर रुखसती अलहदा हो रही है। ये तो मंगनी की फुटेज है जो हमने सोचा आपसे इस मौके पे शेयर कर लें। और इस मौके पे भी, शादी के मौके पे भी ये बताया जा रहा है कि SOPs वगैरह का खास ख्याल रखा जा रहा है। इसका गाना बड़ा अच्छा है, स्पेशली एक्साइटिंग फॉर द एंटायर फैमिली की, बिकॉज आपको याद होगा कि बिलावल खुद अपनी बहन की मंगनी अटेंड नहीं कर सकते थे बिकॉज ही वाज कोविड पॉजिटिव एट दैट टाइम। तो शादी के लिए तो ऑब्वियसली बड़ी एक्साइटमेंट होगी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया जी रिपोर्टर जियो न्यूज़ कामरान रजी ने, जिनके पास बड़ी खबरें होती हैं। कामरान, बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी की तैयारियां एक तो बताएं कैसी चल रही हैं, क्या इंसाइट्स हैं आपके पास और क्या सरगर्मियां हैं इस वक्त बिलावल हाउस में? 27 जनवरी को बताया गया है कि मेहंदी की तकरीब होगी, ये भी बिलावल हाउस में ही होगी और इसमें भी मुख्तसर मेहमानों को ही मदऊ किया जा रहा है। जैसा कि मंगनी में हमने देखा था कि 50 से 60 लोग मदऊ थे और इस मेहंदी की तकरीब में भी सिर्फ ख़ानदान के अफराद होंगे, यानी बख्तावर भुट्टो जरदारी की फ़ैमिली के लोग होंगे, ख़ानदान के लोग होंगे, जरदारी ख़ानदान और भुट्टो ख़ानदान के। इसके अलावा दूल्हा की जानिब से महमूद चौधरी की जो फैमिली है इमीडिएट, उनके जो ख़ास रिश्तेदार हैं उन्हें मदऊ किया गया है। सियासी लोगों को मेहंदी की तकरीब में नहीं बुलाया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी कुछ दोस्त हैं जिन्हें मेहंदी की तकरीब में बुलाया गया है। एक और जो अहम फंक्शन है निकाह की तकरीब का, वो जुम्मा 29 जनवरी को होगा। ये फंक्शन भी बिलावल हाउस में ही होगा। इसमें बताया ये जा रहा है कि दोनों ख़ानदानों के अफराद होंगे और जो करीबी रफ़का हैं, ख़ास तौर पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के जो दोस्त हैं उन्हें अहले खाना के साथ मदऊ किया गया है। अहम सियासी शख्सियात और मुल्क की जो अहम कई शख्सियात हैं उन्हें भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से दावतनामे भेजे गए हैं। ताहम अभी हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कौन कौन से सियासी रहनुमा या अहम शख्सियात इस निकाह की तकरीब में शिरकत करेंगे। अच्छा कामरान, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है मंगनी की तकरीब में तो बहुत ही मुख्तसर दावतनामे थे, अब शादी है तो क्या पीपल्स पार्टी के अलावा सियासी मुखालिफिन या सियासी हलीफों में से भी किसी को बुलाया? मे बी मरियम नवाज साहिबा मस्ट बी। देखिए वही मेरा ख्याल है, बता भी आप रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली फैमिली है, लेकिन यस दिस इज़ अ वैलिड क्वेश्चन। और वज़ीर आज़म साहब को दावत भेजी गई है? देखें, वज़ीर आज़म का तो हमें नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें ये पता चला है कि रिसेप्शन जो 30 जनवरी को होगा उसमें भी और 29 जनवरी को जो निकाह की तकरीब है इसमें मुल्क की जो अहम सियासी शख्सियात हैं, पीपल्स पार्टी के हलीफ हैं, उनको दावत दी गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ख़ुद भी लोगों को, अपने जो दोस्त हैं उनके करीबी रफ़का हैं उनको बज़रिए टेलीफोन भी दावत दी है और उन्हें आने की दरख्वास्त की है। इसके अलावा अहम सियासी शख्सियात और मुल्क की जो अहम शख्सियात हैं उनके बारे में भी ये इतलात हैं कि उन्हें दावतनामे अरसाल किए गए हैं और इम्कान ये है कि 29 जनवरी को निकाह में कई मुल्क की जो अहम शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात हैं, उन्हें मदऊ किया गया और वो उनमें से बहुत सी शख्सियात शरीक भी होंगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान रजी। सवाल का जवाब आपको मिल गया। ऑब्वियसली जो इन्वाइटेड है वो इन्वाइटेड है।